अब शावेज़ मरियम को किसी हाल में नहीं छोड़ने वाला। ये तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है कि अगर ये बात समझी जाए कि वो उसको छोड़ देगा, वो जहाँ कहीं भी हो कि उसको ढूँढ निकालेगा और उससे सारी चीज़ों की माफ़ी माँग लेगा। क्योंकि अब जाकर उसको समझ आ गई है कि उसने अपनी ज़िंदगी की बहुत बड़ी गलती कर दी, अनाबिया से मोहब्बत करके। इस चीज़ का शायद उसको पहले अंदाज़ा नहीं था, लेकिन अब समझ गया है कि अब उसको ये सारी गलतियों को सुधारना है और हर चीज़ को ठीक करना है। और उसके लिए अब एक ही हल है, क्योंकि सुल्ताना उसको कहती है कि देखो बेटा, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी अनाबिया को अपनी ज़िंदगी में शामिल करके और मरियम को अपनी ज़िंदगी से निकाल कर। लेकिन मरियम को तुम्हें वापस लाना होगा और बहुत ही इज़्ज़ो एहतराम के साथ उसकी ज़िंदगी को बहाल करना होगा। क्योंकि मुझे समझ आ चुकी है कि मरियम का यहाँ से जाना हमारे घर में नहूसत फैला गया है। ऐसा लगता है कि हर चीज़ मरियम मेट हो चुकी है। आगे से शावेज़ कहता है कि मैं खुद इस चीज़ को मानता हूँ, क्योंकि जिस तरीके से दिन रात एक करके उसने मेरी खिदमत की है ना, इस चीज़ का अंदाज़ा तो मुझे हो गया है कि मुझे ये बात पहले ही सोच लेनी चाहिए थी। लेकिन अफ़सोस इस बात का है कि मैंने किसी बात का कोई यकीन नहीं किया है। खैर सुल्ताना उसका दिमाग भर रही है और उसको कहती है कि बेटा अभी भी वक्त है, अपनी आंखों को खोलो और अनाबिया को छोड़ दो। अनाबिया जैसी चंडालन अगर इस घर में आ गई ना, तो हमारे घर की तबाही हो जाएगी, क्योंकि वो मरियम को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। तुम नहीं समझ पा रही कि मरियम के साथ उसका क्या रिलेशन है और इस कदर वो मरियम से नफ़रत करती है कि उसके साथ कुछ भी करने को तैयार है। लेकिन जी मरियम के सारे गम दूर हो जाएंगे जब वो शवेज़ को देखेगी कि शवेज़ उसको मनाने के लिए आ गया है, क्योंकि वो समझ चुकी है कि अब उसकी दाल यहीं पे गलने वाली है और अनाबिया का सारा किस्सा ख़त्म होने वाला है। इस चीज़ का उसको पूरा पूरा यकीन है, जिसकी वजह से वो शावेज़ के साथ दिल के साथ इस रिश्ते को निभा रही थी। कि कोई इतना ज़ालिम कैसे हो सकता है। आप देखेंगे कि मरियम काफ़ी उदास, काफ़ी परेशान रो रही होती है और नाबिया को कहती है कि आखिर तुमने वो कर दिखाया जिसके पीछे तुम हाथ धो के पड़ी थी। लेकिन जी आप देखेंगे कि मरियम को भी अब समझ आ चुकी है कि उसको अपना रास्ता नापना ही चाहिए। और मज़े की बात तो ये है कि अवैस के आगे भी सारी असलियत खुल चुकी है, क्योंकि नाबिया की सारी बातें खुल के सामने आ गई हैं और वो ज़ोरों कतार रो रहा है कि आखिर नाबिया पर उसने यकीन किया तो क्यों किया और आखिर कैसे किया। क्योंकि अब उसको जाकर इन बातों की समझ आ गई है कि उसने बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर दी है। उसको ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था, क्योंकि वो जानता ही नहीं था कि नाबिया क्या से क्या कर सकती है और अपनी आई पर आकर हर चीज़ को तबाह बर्बाद करके रख सकती है। लेकिन जनाबिया को रत्ती भर किसी बात का कोई फ़र्क नहीं और वो कहती है कि अगर तुमने मेरे बारे में कुछ भी कहने की कोशिश की तो देख लेना कि अंजाम कितना बुरा हो सकता है। तो बेहतर यही है कि तुम भी अब खामोशी के साथ ही सारे रास्ते नापो और मुझे भी समझ आ चुकी है कि मुझे क्या करना है। तो अब तुम्हें कुछ भी कहने की और समझने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब जो कुछ करूँगी मैं ही करूँगी। बहरहाल काफ़ी परेशान हो चुकी है अनाबिया, क्योंकि समझ चुकी है कि अब मामलात हद से ज़्यादा गुजर रहे हैं। उसकी माँ उसको हर बात पर रोकती टोकती और कहती है कि तुम जो कुछ कर रही हो गलत करने की कोशिश कर रही हो। मैं सारी ज़िंदगी जिन रास्तों पे चलती रही, मैंने मरियम को बहुत तकलीफ़ दी, लेकिन अब मरियम के दुखों का मतावा भी मैं ही करूँगी और सारी असलियत खुल के सामने रखूँगी कि मरियम ने कुछ भी गलत नहीं किया था, बल्कि जो कुछ था अनाबिया की ही गलती थी। अब उसको इस बात की सारी बातें आगे करनी ही पड़ेंगी, लेकिन अनाबिया उसको साफ-साफ मना कर देती है और कहती है कि अगर आपने मरियम के बारे में कुछ भी बोलने की कोशिश की, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो बेहतर यही है कि आप अपनी ज़ुबान को इसी तरीके से बंद रखिए, इसी में सबकी भलाई हो सकती है। बेहतरीन ट्रॉमा सीरियल रिलीज की इस एपिसोड में आप देखेंगे कि मरियम बेचारी दुहाइयाँ दे दे के अपनी सच्चाई को साबित कर करके थक चुकी है। उसको कुछ समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करे। आखिरकार उसने फैसला कर ही लिया कि वो ये घर छोड़ के चली जाएगी, क्योंकि वो जान चुकी है कि चाहे वो लाख कोशिशें कर ले, लेकिन उसके बावजूद कोई भी उसके साथ मुखलिस नहीं हो सकता। उसने जो जो जैसा जैसा करने की कोशिश की, हर चीज़ मरियम मेट होती गई। आप देखेंगे कि शावेज़ की माँ उसको कहती है कि बेटा तुम किस किस्म की बातें
कर रही हो, तुम्हारे इस घर से बहुत गहरा ताल्लुक है। तुम्हें नाबिया से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। अनाबिया का हमारे साथ कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। शावेज चाहे लाख जो कुछ करता रहे, लेकिन मरियम कहती है कि शायद आंटी आप ये बात भूल रही हैं कि वो बहुत जल्द इस घर में आने वाली है। जो लड़की मुझे कभी भी बर्दाश्त नहीं करती, वो मुझे इस घर में क्या बर्दाश्त करेगी। सुल्ताना उसको काफ़ी तसल्ली देती है कि नहीं ऐसा मत करो, ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर रही हो। लेकिन जी बहुत जल्द नज़दीक है वक्त वो जब शवेज़ को खुद वहाँ से लेने के लिए जाएगा और अपने सारे किए गए चीज़ों की माफ़ी मांगेगा, क्योंकि उसको तो अंदाज़ा ही नहीं कि क्या हो गया है। बहरहाल जी सुल्ताना काफ़ी उदास है और काफ़ी परेशान है और कहती है कि मुझे खुद समझ नहीं आ रही कि मैं कैसे अपने बेटे के मामलात को ठीक करूं। मैं ही थी जो तुम्हें इस घर में लेके आई थी ताकि तुम्हारी सारी मुश्किलें सारी परेशानियां दूर हो सकें, लेकिन मुझे माफ़ करना, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाई। जिसको सुनकर मरियम कहती है कि आंटी आप बिला वजह परेशान हो रही हैं और अपने आप को क्यों गुनहगार कह रही हैं। आपने कुछ भी नहीं किया, आपने तो हर चीज़ को अच्छे तरीके से निभाने की कोशिश की है, लेकिन मुझे क्या पता था कि कुछ भी ठीक नहीं होने वाला। शावेज़ का दिल बिल्कुल भी ठीक नहीं हो पा रहा, लेकिन जी शावेज़ को अब समझ आ चुकी है कि नाबिया किस खेत की मूली है और ये लड़की कुछ भी अपने आपे के लिए कर सकती है, जिसको लेके वो काफ़ी परेशान और हैरान है, क्योंकि वो सोच ही नहीं पा रहा कि कोई इतना ज़ालिम कैसे हो सकता है। आप देखेंगे कि मरियम काफ़ी उदास, काफ़ी परेशान रो रही होती है और नाबिया को कहती है कि आखिर तुमने वो कर दिखाया जिसके पीछे तुम हाथ धो के पड़ी थी। लेकिन जी आप देखेंगे कि मरियम को भी अब समझ आ चुकी है कि उसको अपना रास्ता नापना ही चाहिए। और मज़े की बात तो ये है कि अवैस के आगे भी सारी असलियत खुल चुकी है, क्योंकि नाबिया की सारी बातें खुल के सामने आ गई हैं और वो ज़ोरों कतार रो रहा है कि आखिर नाबिया पर उसने यकीन किया तो क्यों किया और आखिर कैसे किया, क्योंकि अब उसको जाकर इन बातों की समझ आ गई है कि उसने बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर दी है। उसको ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था, क्योंकि वो जानता ही नहीं था कि नाबिया क्या से क्या कर सकती है और अपनी आई पर आकर हर चीज़ को तबाह बर्बाद करके रख सकती है। लेकिन जब नाबिया को रत्ती भर किसी बात का कोई फ़र्क नहीं और वो कहती है कि अगर तुमने मेरे बारे में कुछ भी कहने की कोशिश की तो देख लेना कि अंजाम कितना बुरा हो सकता है। तो बेहतर यही है कि तुम भी अब खामोशी के साथ ही सारे रास्ते नापो और मुझे भी समझ आ चुकी है कि मुझे क्या करना है। तो अब तुम्हें कुछ भी कहने की और समझने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब जो कुछ करूँगी मैं ही करूँगी। बहरहाल काफ़ी परेशान हो चुकी है अनाबिया, क्योंकि समझ चुकी है कि अब मामलात हद से ज़्यादा गुजर रहे हैं। उसकी माँ उसको हर बात पर रोकती टोकती और कहती है कि तुम जो कुछ कर रही हो गलत करने की कोशिश कर रही हो। मैं सारी ज़िंदगी जिन रस्तों पे चलती रही, मैंने मरियम को बहुत तकलीफ़ दी, लेकिन अब मरियम के दुखों का बतावा भी मैं ही करूँगी और सारी असलियत खुल के सामने रखूँगी कि मरियम ने कुछ भी गलत नहीं किया था, बल्कि जो कुछ था अनाबिया की ही गलती थी। अब उसको इस बात की सारी बातें आगे करनी ही पड़ेंगी, लेकिन अनाबिया उसको साफ साफ मना कर देती है और कहती है कि अगर आपने मरियम के बारे में कुछ भी बोलने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो बेहतर यही है कि आप अपनी ज़ुबान को इसी तरीके से बंद रखिए